सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में एक इम्पोर्टेंट रोल में आप नजर आएंगे। ये जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, इसका क्या रोल है, किस तरह से आप इसे डिस्क्राइब कर पाएंगे? क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट डिप्लॉयमेंट पर आप जा रहे हैं, कितनी तैयारी है इसकी? इंडियन नेवी का ये फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन यंग ऑफिसर ट्रेनीज को प्रैक्टिकल सी बेस्ड ट्रेनिंग प्रदान करता है। इसमें सीमनशिप, नेविगेशन, इंजीनियरिंग और लीडरशिप जैसे टॉपिक्स में हैंड्स ऑन एक्सपोजर दिया जाता है ट्रेनीज को। ये 110th इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स अभी हमारे साथ है। इनके सी ट्रेनिंग फेज के तहत ये स्क्वाड्रन लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड में शेड्यूल पोर्ट कॉल्स किए जाएंगे। तो ये डिप्लॉयमेंट भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है, जिसमें सस्टेन्ड मैरीटाइम एंगेजमेंट दर्शाता है हमारा। जब आप इसे देखते हैं तो खास तौर पे क्योंकि शिप जा रहा है, तो कितने क्रू होते हैं, कितने आप इसे समझा पाएंगे कि कैसे उनको और मोटिवेट किया जाता है? क्योंकि देश का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव आप लोगों से है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हुआ, उसके बाद भी एक पावरफुल नेवी के तौर पर भारतीय नौसेना हर जगह जानी जाती है। तो कितने क्रू मेंबर हैं, कैसे उनकी तैयारी होती है, थोड़ा अगर बता पाए आप। ये लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट में हमारे 4 जहाज जा रहा है: आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी। हम्म। सभी शिप्स मिलाकर लगभग 700 पर्सनल एम्बार्क रहेंगे, जिनमें से 110 आईओटीसी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स का 117 ऑफिसर ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा हमारा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के भी पर्सनल ऑन बोर्ड है। ये इस डिप्लॉयमेंट के जॉइंटनेस और इंटीग्रेटेड नेचर दर्शाता है। सो ये जॉइंटनेस हमारा स्ट्रेंथ। जब आप अलग अलग जगह जाएंगे तो वहां पे एक अलग एनवायरनमेंट, अलग चैलेंज होता है। तो उसे कंप्लीट करने की किस तरीके की तैयारी है? हाँ, इस कोर्स में लेडी ऑफिसर्स भी है। हमारे कोर्स में 10 लेडी ऑफिसर्स हैं जिनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आप जानते ही हो, नेवी में अभी लेडी ऑफिसर्स, लेडी अग्निवीर सारे ब्रांचेस में है। सो इनके लिए उनका प्रिपरेशन, अभी हार्बर प्रिपरेशन हो चुका है। हमने 3 हफ्ते इनको कोचिन में ट्रेनिंग दिया है। अभी हम सी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सर, ये जितने भी क्रू हैं उनकी किस तरीके की ट्रेनिंग हुई है, और ये इसके जरिए क्या मैसेजिंग है? उनके स्टार्टिंग ट्रेनिंग फायर फाइटिंग, जो शिप में जो इमरजेंसी जा सकता है उनके ऊपर ट्रेनिंग हुआ है। उसके बाद नेविगेशन जैसे टॉपिक्स जो उनको प्रैक्टिकली सीखना है, और सीमनशिप, इनके ऊपर ट्रेनिंग हुआ है। ये डिप्लॉयमेंट प्राइमरली इसमें दर्शाने के लिए हम साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा है, जहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने बोला, मैरीटाइम एंगेजमेंट हमारा प्रोजेक्ट करता है। हम्म। और ये होस्ट नेवी के साथ हम लोग स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। जहां भी हम जा रहे हैं वहां पे हमारा क्रॉस डेक इंटरेक्शंस रहेंगे उनके नेवी के साथ में। और ये प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स के माध्यम से हमारे आपस में फ्यूचर का इंटर ऑपरेबिलिटी बिल्डअप किया जाएगा। और इंटर ऑपरेबिलिटी के अलावा हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट और मैरीटाइम एरिया में कॉपरेशन का इसको स्ट्रेंथन करता है। सो हम वॉरशिप में जा रहे हैं, लेकिन हम पीस ला रहे हैं एंड हम इंटर ऑपरेबिलिटी ला रहे हैं। और इससे हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग होता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं, साथ में ऑपरेशंस कर सकते हैं। बात सर, किन किन देशों में आप जा रहे हैं, ये अगर आप बता दें। क्योंकि जब आप पहली बार दिखेंगे तो उस समय रिपब्लिक डे होगा, गणतंत्र दिवस होगा। तो ऐसे मौके पर आप क्या देश के लोगों को, सभी लोगों को कहना चाहेंगे? हम इस डिप्लॉयमेंट में सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड जा रहा है। लेकिन रिपब्लिक डे के अवसर पर हम थाईलैंड में रहेंगे। और इस अवसर पर देश के लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपना, कि देश की जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, इसके प्रति ये हमारा कमिटमेंट को दर्शाता है। तो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का जो डिप्लॉयमेंट है, ये नेवी की प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और हमारा तैयारी, प्रिपेयर्डनेस दर्शाता है। हमारे ऑफिसर्स ट्रेनीज जो फ्यूचर लीडरशिप है, वो ओवरसीज रहते हुए अपना ट्राइकलर वी विल हैव आवर एक्टिविटीज, ट्राइकलर का प्रदर्शन होगा और देश के मूल्यों का जो प्रतिनिधित्व हम करेंगे। सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम के लिए, खास तौर पे जब आप अलग अलग ऑपरेशंस पे या फिर अलग अलग जगहों पे होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको विशेष मेरी तरफ से। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।